हेलो एवरीवन, हम लोग अपने सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं और ये बिल्कुल सोलो राइड है। तो बिहार क्रॉस कर गए हैं और यूपी में हैं अभी। अब हम लोग राम जन्मभूमि अयोध्या में इन करने वाले हैं। पहले ही दिन फील्ड में टायर पंचर, पूरा पहाड़ बचा ही हुआ। हेलो एवरीवन, हम लोग अपनी सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं और ये बिल्कुल सोलो राइड है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। निकल पड़ो लद्दाख सीरीज़। ये पीछे जो दिख रहा है ये पटना का दीघा पुल पार करने के बाद जो दिखता है वही है। और अभी हम लोग उसी ओवरब्रिज पे हैं। हमारी गाड़ी बिल्कुल रेडी है और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार है और एक्चुअली पटना में ना बहुत कुछ नहीं मिलता है, जैसे लद्दाख कैरियर ये सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी हम लोग दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में कुछ चीज़ों को मैं लगाऊंगा भी और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी भी है। तो अभी सबसे पहला टारगेट दिल्ली पहुँचना है। अब आज पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं, जो भी होगा पूरी कोशिश होगी कि हम लोग रास्ते में पूरे एंजॉय करते जाएं। और ये मेरा पहला एक तरह से इतना लॉन्ग राइड भी पहला है और सोलो भी पहला है। तो पता नहीं अब बोरियत होगी कि क्या होगा, बट आप लोगों के साथ इसी तरह से हम लोग बात करते रहेंगे। और लद्दाख की जो खूबसूरत जर्नी है उम्मीद करेंगे कि बहुत ही बेहतर हो, हमारा भी और आपका भी। तो निकल पड़ो लद्दाख सीरीज की शुरुआत यहीं से करते हैं और चलिए हमारे साथ आप भी लद्दाख घूमने। घर से निकले ही थे कि कैमरा उल्टा। बहुत देर तक जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे इस हेलमेट के साथ आधे अधूरे फेस का था। यही वाला पोज करीब आधे घंटे तक यही चलता रहा। उसके बाद आगे जाके फिर पता चला कि नहीं कैमरा उल्टा है, तो उसको फिर सीधा किया मैंने। हद हो रहा है यार, क्या बोलेगा। कभी कैमरा फ्लिप हो जा रहा है फ्रंट के रूप में। अब हमारा प्राइम टारगेट सबसे पहले मोहम्मदपुर पहुंचना। वहां से तो रास्ता पता है सीधा सीधा है, बट वहां तक अलग अलग रूट से जाना। तो और जीपीएस इस रूट में यूज नहीं करने का कसम खा रखा था मैंने कि नहीं करना है। लोगों से बातें करेंगे पूछते हुए, तो पूरी इंटायर लद्दाख कोई जीपीएस का यूज नहीं। ये गोपालगंज किधर से जाएंगे? गोपालगंज इधर से निकल जाएं? अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। एक भाई साहब से पूछने के बाद दूसरे भाई साहब से। गोपालगंज किधर से जाएंगे? गोपालगंज सीधे वाला भी जाएगा। हाँ, और इसके बाद कुछ बड़ा ही सुगंधित सुबह सुबह का जो मोहम्मदपुर भैया, मोहम्मदपुर सीधे। दूसरे के बाद तीसरे से, क्योंकि हम लोग गली से निकल रहे थे तो कहीं एक भी गली मिस होता, जाना तो लद्दाख था, तो बीच में गलती कैसे करते, तो पूछते हुए जा रहे थे। मोहम्मदपुर निकल जाएंगे क्या? हाँ, ये लास्ट था पूछने का सिलसिला। मोहम्मदपुर तक का जो गोपालगंज के पहले का है लास्ट था। उसके बाद इन पगडंडियों से होते हुए सबसे पहला डेस्टिनेशन जो हॉल्ट कह सकते हैं आप, वो मोहम्मदपुर था। यहाँ पे हमने गाड़ी स्टैंड में लगाया, थोड़ी देर आराम किए और फिर निकल गए 4x की स्पीड में। और यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा में एंट्री होती है। तो लगा कि अच्छा, एक स्टेट अब हम लोग क्रॉस कर गए, दूसरे स्टेट में अब आए हैं। यूपी में आपका स्वागत है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में इन कर गए। अब यहाँ पे जाके थोड़ा सा रेस्ट लिया गया। तो बिहार क्रॉस कर गए हैं और यूपी में हैं अभी। और अब रुक के थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए, बहुत हो गया। गाड़ी हमारी वहाँ लगी है और अब समझ में नहीं आ रहा कि अब स्टॉपेज कहाँ लिया है, क्योंकि टाइम अच्छा खासा हो गया है। अभी भी 350 किलोमीटर लखनऊ है, दिल्ली तो उसके बाद है। तो लखनऊ को डेस्टिनेशन बनाया जाए आज का या हॉल्ट बनाया जाए, ये समझ नहीं आ रहा। लखनऊ में रुक जाएं या दिल्ली के लिए निकल जाएं, क्योंकि एक दिन तो कहीं ना कहीं जाएगा।
तो समझ में नहीं आ रहा, सही में नहीं आ रहा, तो बताइए। और मज़ेदार सफ़र है और आगे भी मज़ा आने वाला है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के होने के कारण ही दिक्कत हो रही है। कुछ नहीं पहने, जैकेट वैकेट, विंड चीटर कुछ भी नहीं है, तब हालत ख़राब हो रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ लखनऊ की तरफ हम लोग बढ़ गए। छोटे बड़े टाउन आते गए, पीछे छूटते गए, सिर्फ एक ही जगह दिख रहा था, वो था लद्दाख। इसीलिए 200-300 किलोमीटर की दूरी बहुत नहीं लग रही थी। घर से लाए हुए कुछ सामान खाने के बचे थे, बस उसी को फाइनल निपटा रहे। रोड किनारे लगा के नाश्ता, क्या कहते हो? सीधा दिल्ली की अयोध्या या लखनऊ होते हुए सीधा दिल्ली पार कर दे इस बार। एक ही बार पटना टू दिल्ली नॉन स्टॉप कोशिश करते हैं, गारंटी नहीं। अयोध्या तो को अब क्रॉस कर रहे हैं, ये तो हो गया है। लखनऊ चलते हैं, अगर बचा रहा तो पार कर देंगे। लेट होगा, चलिए कोई नहीं, जब तक करते हुए निकल जाएंगे, देखते हैं। अब हुआ कि रास्ते में अयोध्या है, तो अयोध्या के छोड़ा कैसे जाए, तो चलते हैं रामलला के दर्शन करने। वैसे एक बात बता दूं, रामलला के दर्शन नहीं हो पाए, उसके पीछे कारण था मेरा सोलो होना। अब हम लोग राम जन्मभूमि अयोध्या में इन करने वाले हैं। बहुत थकान हो गई है, हालत खराब है, कोई सामान रखने को तैयार नहीं, और वहाँ पे दिक्कत तो थी। पूछते पूछते हम लोग चले वहाँ से। अब अंदर गए, लेकिन मन में था कि एटलीस्ट कम से कम नज़दीक तो पहुँच जाएं। वो अयोध्या जिसका नाम सुना था मैंने, आज देखने को मिलेगा। इरादा था यहाँ रुकने का। ये जो धर्मशाला है, यहाँ पे हम लोग गए भी, मैं गया एक्चुअली, और लेकिन यहाँ पे स्टे नहीं था, कोविड के कारण स्टे नहीं था। तो यहाँ से फिर से वापस आगे की तरफ, तो रामलला के दर्शन अब यहाँ पे। वो रामलला वाला जगह यही है क्या? कितना आगे होगा? वहाँ पे एंट्री है, अलाउ है? ये जो भाई साहब थे, इनको 100 रुपये दिए, तो इन्होंने जहाँ पे रामा मंदिर के लिए जो पत्थर का टुकड़ा कट रहा है, मूर्तियाँ बनी हुई है, लोग जो पैसे दे रहे हैं, दशरथ जहाँ पे यज्ञ हुआ था, ये सब पुरानी जगह को उन्होंने दिखाया। बट रामलला के दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि मैं सोलो था, और फिर वहाँ सारे बैग को अनपैक करना, फिर दुकान पे रखना, फिर जाना, फिर पैक करना, आप समझ सकते हो कितना लेंदी हो जाता। फिर हम लोग आगे का डेस्टिनेशन कवर नहीं कर पाते, यहाँ से निकल गए। और हम लोग अब यहाँ सरयू घाट कहाँ पे है? सरयू घाट इधर है। कितना दूर है? वो आगे वाला चौराहा घूम जाएंगे। अच्छा, इधर कहाँ? ये इतने प्यारे शख्स थे कि इन्होंने मन मोह लिया। अब यहाँ से हम पहुंचे सरयू नदी देखने का, तो बड़ा ही इच्छा था वो सरयू नदी कहाँ है। यहाँ पे जब पहुंचे तो पता चला निरहुआ और आम्रपाली का शूटिंग चल रहा था। तो मन किया थोड़ी देर देख ले, थोड़ी देर तो नहीं, बस 2-3 मिनट देख पाया। उसके बाद टाइम भी नहीं था अपना, हम लोग को आगे निकलना था। फिर यहाँ से हम लोग आगे की तरफ निकल गए और लखनऊ के रास्ते में चल पड़े। हमारा इरादा था सेम आज एक सिंगल ड्राइव में दिल्ली पहुंचना। लगा कि नहीं, दिल्ली चले ही जाते हैं, सिंगल ड्राइव में ही दिल्ली निकलते हैं। और इसी सोच के बाइक भगाए जा रहे थे। लगभग आप 100-110 के आसपास जावा थी, और लेकिन शाम होने लगा था, बट थकान नहीं हो रही थी। कमाल की बात ये थी ना, थकान महसूस नहीं हो रहा था। मतलब क्योंकि ये लखनऊ दिल्ली तो दिख ही नहीं रहा था, दिख तो लद्दाख रहा था, तो थकान किस बात का। लेकिन समय ने, वक्त ने फिर से धोखा दिया, और एक तो ऑलरेडी वैसे ही लेट हो गए हैं, ऊपर से ये भी आज ही होना था। हालत पूरी खराब हो गई है, हमारी गाड़ी खराब।
आगे का टायर पंचर। शुक्र है कि पास में ही पंचर पहले ही दिन फील्ड में टायर पंचर, पूरा पहाड़ बचा ही हुआ है। और अभी तक होटल भी नहीं मिला है, पता नहीं क्या है। बस यही समझो भाई कि बच गए, बस इतना ही हुआ। गाड़ी बंद होने ही वाली थी, एकदम होने वाली थी, पेट्रोल पंप पे पहुंच गई। टुक टुक को इसी के लिए शुक्रिया। खाने में यही सब है भाई, पैक खाने के नाम पे कुछ नहीं है। 5 की बिस्किट। बहुत लेट हो चुका था, जाने का मतलब नहीं था, हमने नाइट स्टे लिया, बट दिखाने को कुछ ऐसा था नहीं। बहुत थके थे, होटल लिए, सो गए। उसके बाद एक्सप्रेस वे पकड़ा और सीधा दिल्ली। तो सीधा अब दिल्ली में हम लोग ने जो किया वो आपको दिखाएंगे। दिल्ली पहुंचे, रास्ते में बारिश शुरू, एक और आफत, बारिश शुरू हो गई। देखिए मौसम बदल गया ना, बदला ही नहीं, बारिश स्टार्ट हो गई। लिटरली बहुत ज्यादा बारिश हुई। फाइनली हमें रिकॉर्डिंग रोकना पड़ गया। दिल्ली में मस्त बारिश का मौसम है और इसलिए रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि बैक कैमरे से दिखाता हूँ इस घर का क्या हाल है। सारे कपड़े गीले हो गए, आपको मैंने बोला था। बैग का हाल देखिए क्या है, सबको फैला के रखा गया है। अब बस सूख जाए कम से कम ये। और इन गीले और बिखरे सामान के साथ आज की जो जर्नी है हमारी दिल्ली तक की पूरी हुई। तो ये दूसरे दिन की कहानी है। एक स्टे के बाद हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े थे, कुछ सामान लेना था, बिना उसके लद्दाख जा नहीं सकते थे। तो हमारी ये जर्नी आगे जारी रहेगी। दिल्ली में क्या क्या किए वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। उसके बाद वहां से जब पठानकोट या अलग अलग जहां से निकले, अब उस जर्नी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे लद्दाख तक के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ। अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आप लोग जानते ही हैं, बताने की जरूरत है नहीं, कर दीजिएगा।